सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा होगी जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। विषय रहेगा आज सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कितने अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया था। सवाल ये है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया था, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और ये जो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो कितने थे अनुयायी? 78। 1930 की ये घटना है। किसकी? 1930 की। तो इसका उत्तर तो है 78। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति का उद्भव, औद्योगिक क्रांति का उद्भव किस यूरोपीय देश में हुआ? दूसरा प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का उद्भव किस यूरोपीय देश में हुआ? तो इसका उत्तर रहेगा भाई ब्रिटेन। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान, देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। ये किस प्रकार की सरकार के लक्षण हैं? किस प्रकार की सरकार के लक्षण हैं? तो ये पूछा है। तो ये है आंसर इसका लोकतांत्रिक। कैसी सरकार के लक्षण है? लोकतांत्रिक। देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। ये किस प्रकार की सरकार के लक्षण है? तो आंसर है लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन 4, चौथे नंबर का है, मुद्दों को उठाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करके जनमत निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो कौन करते हैं? प्रश्न ये है कि मुद्दों को उठाकर लोगों के सामने, जैसे देश में बहुत सारी समस्या हैं और उनमें से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को लिया और लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया। और जनमत निर्माण का मतलब क्या है? जितनी भी वहाँ की जनता है, जनमत, जनता का मत, तो जनमत निर्माण करने का कार्य करते हैं।
कोई भी मुद्दा है, उस मुद्दे को अगर वो लग रहा है कि समाज के हित में है, समाज की भलाई के लिए है और वो सरकार नहीं कर रही है, उसको फिर उठाते हैं कौन? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। बहुत सारी देश में समस्याएं हैं, उनमें से कोई भी एक समस्या को जब ये उठाते हैं तो वो क्या? जनमत का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर जनता उसी दल की ओर झुक जाती है और जब चुनाव होता है तो जनता को लगता है कि भाई इस दल ने हमारे इस समस्या को उठाया और इसकी समस्या का समाधान भी यही दल करेगा, तो फिर वोट भी दे देती है जनता। तो ये इसका सही उत्तर क्या है? मुद्दों को उठाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करके जनमत निर्माण करने का कार्य कौन करते हैं? राजनीतिक दल। अब आता है प्रश्न नंबर 5। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? कहने का मतलब जहाँ कृषि न होती हो, तो एक तो होती है भाई चारागाह भूमि, दूसरी परती भूमि और तीसरी बंजर भूमि। यहाँ पर कृषि नहीं होती, तो इसका उत्तर तो यही हुआ। तो ये 5 प्रश्न हैं फिलहाल जो आपके सामने है और इनके उत्तर ये है ना। 10th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप तैयार करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6वें नंबर का। और वन नीति के अंतर्गत, वन नीति के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? वन नीति की, भारत में वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्रफल पर, कोई भौगोलिक क्षेत्र है तो कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो वन होना चाहिए भाई 33%। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? कौन सा राज्य कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? तो आंसर इसका हुआ भाई गुजरात। 8वें नंबर का सवाल, रानीगंज प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, कोयले के लिए, यानी कोयले का उत्पादन यहाँ होता है, सर्वाधिक कोयला मिलता है। और ये रानीगंज है कहाँ पर? रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ये भी पूछा जा सकता है कि रानीगंज कौन से राज्य में स्थित है, तो आप याद रखें पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन नंबर 9, भारत माता की छवि, छवि का मतलब चित्र, भारत माता की छवि 1870 के दशक में पहली बार किसने
बनाई थी। भारत माता की छवि 1870 के दशक में पहली बार किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या आंसर है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 10वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों में कौन सा देश शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन। धुरी शक्तियों में कौन सा देश शामिल नहीं था? अब 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से एक आपका सही होगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पहले चर्चा करेंगे हम कि धुरी, इस सवाल को यूं ही लिखा रहने दीजिए और फिर पहले समझिए। धुरी शक्तियां जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ। पहला प्रश्न तो ये बना दिमाग में कि भाई जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ? तो 1939 से 1945 तक चला, पूरा लगभग 6 साल तक चला ही है। अब इसमें जो धुरी राष्ट्र कौन थे? धुरी शक्तियां या राष्ट्र, तो धुरी में शामिल थे एक तो जर्मनी, इटली और जापान। तो सवाल कैसे ही बने, अब आपको दिमाग में रहेगा कि भाई धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल है, तो वो ये थे। दूसरे थे मित्र राष्ट्र। ये धुरी शक्तियाँ, यानी जब विश्व युद्ध हुआ तो पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। एक तरफ कौन आ गए? धुरी राष्ट्र, और दूसरी तरफ कौन आ गए? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन है? एक तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड एवं इनके उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब जैसे ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन का उस टाइम 1939 में भारत भी तो उपनिवेश है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, तो उनके यानी इनके जो उपनिवेश हैं मित्र राष्ट्रों के, वो भी इन्हीं के साथ लड़ेंगे और धुरी राष्ट्रों के साथ तो जाएंगे नहीं। तो उनको भी शामिल किया जाए तो वो भी मित्र राष्ट्र के साथ हो गए। तो मित्र राष्ट्र में तो ये गिने जाएंगे जो आपके सामने नाम है, और धुरी राष्ट्र में ये गिने जाएंगे जर्मनी, इटली, जापान। अब सवाल ये है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों में कौन सा देश शामिल नहीं था? ठीक है ना। तो अब ये 3 तो हैं ही, चौथा ऑप्शन फ्रांस, तो फ्रांस नहीं था। जर्मन, इटली, जापान, ये 4 ऑप्शन हो गया। जर्मनी, दूसरा इटली और तीसरा जापान और चौथा हो गया फ्रांस। तो कौन शामिल नहीं था? फ्रांस नहीं था, क्योंकि फ्रांस किस में शामिल है? मित्र राष्ट्र में। तो अब ये भी याद रखना, धुरी और मित्र। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। ग्यारहवें नंबर का प्रश्न, अमेरिका
की खोज किसने की? तो कायदे से तो उत्तर यही लिखा जाएगा, कोलंबस। ठीक है ना, क्योंकि इसी को सही माना जाता है कि भाई अमेरिका की खोज किसने की, है ना। पहले पहुंचा ही ये था जिसने बताया दुनिया को कि भाई अमेरिका भी है। अब ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका कोई खो गया है तो ये ढूंढ के ला रहा है, ऐसा नहीं है। था क्या, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जो पहुंचा था, इसने फिर दुनिया को बताया कि भाई अमेरिका भी है। दूसरा, अब 12वें नंबर का सवाल, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया? तो आंसर आएगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। 13 नंबर का प्रश्न, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत किस में सर्वाधिक है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत किस में सर्वाधिक है? अब 4 ऑप्शन हो गए मान लो इसके। एक तो पंजाब हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा आंध्र प्रदेश, और चौथा तमिलनाडु। अब ये 4 ऑप्शन है मान लो। अब इसमें से किस पर आपको टिक मारना है जो कि बिल्कुल सही है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो है पंजाब में। इसका सही आंसर क्या है? पंजाब। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आंसर हो गया 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इन सवालों को याद कर लो क्योंकि ये सवाल आने की संभावना है, इस तरह के प्रश्न जो हैं, तो ये आप याद करें। अगला 15वें नंबर का सवाल है, जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, और भाई दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा राजस्थान, और चौथा केरल। अब ये 4 ऑप्शन है। अब आपको मारना है टिक भाई कौन सा सही होना चाहिए। जूट उत्पादक, तो सर्वाधिक जूट जो होता है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है, तो आंसर इसका हो गया पश्चिम बंगाल। ये 15 सवाल तक चर्चा हुई है और 15 के 15 सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगला सवाल देखते हैं 17वें नंबर का। पंद्रह के बाद 16। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहलाता है। तो भारत का कौन सा शहर है जो भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है? वो है अहमदाबाद। अगला 17 नंबर का, कपास
से कपास से कपड़े का उत्पादन, कपास से कपड़े का उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक, जो तीन क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कौन कौन से हैं? एक तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीन हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि इनमें से भाई कौन सा है? तो दूसरे में उद्योग है, पहले में कृषि और वानिकी है और तीसरे में सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तो जो उद्योग, अब कपास से कपड़े बनाएंगे तो मशीनों का प्रयोग होगा और मशीन का उद्योग के अंतर्गत ही तो आता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र इसका आंसर हुआ। अगला यहां पर लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। अब सवाल नंबर 18, चेक का तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है भुगतान, दूसरा ऑप्शन है व्यापार और तीसरा है ऋण और चौथा है बीमा नकदी भुगतान। अब इन चार में से एक पर टिकना है आके जो सही आंसर है। तो बैंक में जब हम चेक लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? भुगतान, पेमेंट मिलेगा, जितना उसमें अमाउंट भरा होगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया इसका? भुगतान। 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कौन से नंबर का सवाल है? 19वें नंबर का सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 को। इसका आंसर क्या है? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। सवाल नंबर 20, श्रीलंका को ब्रिटेन से कब स्वतंत्रता, श्रीलंका को ब्रिटेन से कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जैसे भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई ब्रिटेन से और श्रीलंका को हुई 1948 में। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला सवाल नंबर 21, ये सवाल है राजा राम मोहन राय ने 1821 से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? तो आंसर हुआ संवाद कौमुदी। ये इसका आंसर हुआ। राजा राम मोहन राय ने 1821 से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया? उसका नाम है संवाद कौमुदी। अब हमारे पास हो गए 21 प्रश्न। अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न
अच्छा खासा महत्व रखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। भाई इनको तैयार कर लें सभी स्टूडेंट। 22 यानी 22वें नंबर का सवाल है, जर्मन एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? ये प्रश्न है। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें प्रमुख रोल किसका था? तो वो दो व्यक्ति हैं। नंबर 1 है विलियम प्रथम और नंबर 2 बिस्मार्क। जर्मन एकीकरण का मुख्य निर्माता में ये दो व्यक्ति महत्व रखते हैं। अगला सवाल 23, कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? वह है भाई नर्मदा नदी। यह भी सवाल, और ये प्रश्न तो वो है, अभी 10th क्लास में तो आप तैयारी कर रहे हो, फिर कंपटीशन में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी यही प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार अभी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? आंसर है ओडिशा। 25वें नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 4 देशों के नाम, उनमें से एक उत्तर, तो वो है अमेरिका। आंसर क्या है? अमेरिका। सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आंसर रहेगा अमेरिका। 26वें नंबर का सवाल, लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? आंसर है पीला। आंसर क्या रहेगा? पीला। 27वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना बहुत प्रसिद्ध है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती रहती है। उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आंसर लिखना है भागीरथी नदी। ऐसा ना हो कि गंगा नदी पर आप टिक मार दें। इसका सही आंसर क्या है? वो है भागीरथी नदी। 27 सवाल हो गए। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं, कौन कौन से आज ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे हिस्से में जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 28वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्रक से संबंधित है?
तो अभी मैंने बताया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र। तो कृषि एवं वानिकी तो प्राथमिक से ही आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है इसका आंसर। 29 नंबर का प्रश्न, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई? किस क्षेत्र में हुई? अब इन्होंने 4 ऑप्शन दिए। पहला है वस्त्रोद्योग, दूसरा है लौह उद्योग, और तीसरा कृषि उद्योग, और चौथा जूट उद्योग। तो आपका कोई एक इन 4 में से आंसर होगा, वो है वस्त्र उद्योग। 30 नंबर, ये 30 नंबर का जो प्रश्न है वो है ओटोमन या ओटोमन साम्राज्य का तात्पर्य है। अब 4 ऑप्शन इसका भी, पहला है जार का साम्राज्य, दूसरा है हिटलर का साम्राज्य, 2 ऑप्शन, और तीसरा है तुर्की का साम्राज्य, और चौथा है इटली का साम्राज्य। अभी 4 ऑप्शन, ये 4 में एक पे टिक मारना है। तो ऑटोमन का संबंध किससे है साम्राज्य का? तुर्की से। इस तरह आज की क्लास में हमने लिए 30 सवाल, और 30 के 30 सवाल आपने देखे, है ना। अब इनको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षा है वो नज़दीक आती चली जा रही है, तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। तो अगर लगा हो कि आज की क्लास में कुछ सीखने को मिला, तो भाई क्या करना है, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं जो जुड़ रहे हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई नई वीडियो हम बनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।